ये गीत कवि समय में होने चाहिए तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे गीतों की शुरुआत की परंपरा मैं डालना चाहता हूँ। ऐसे गीत मंच पे होने चाहिए और आप इसके साक्षी हैं तो एक बार जोरदार ताली के साथ बधाई दीजिए। और ये धरती, ये गुजरात की धरती जिसे कृष्ण ने बहुत प्यार दिया, कृष्ण की खूब लीलाएं हुई है। ऐसे समय में मैं चाहता हूँ कृष्ण जी के वो छंद, कुछ खास छंद आप तक पहुंचे। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कि आप कुछ छंद। ये छंद ब्रज भाषा के हैं, ब्रज भूमि के हैं, राधा कृष्ण के प्रेम के हैं, गोपियों की विरह के हैं। तो गुजरात की धरती, जैसा कि संचालक जी ने बताया कि कृष्ण प्रेम की धरती है। यहाँ के घर घर में कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण का प्रेम यहाँ के हृदय हृदय में व्याप्त है। तो मैं ऐसे माहौल में छंद पढ़ना चाहूंगी। शब्द शब्द सुंदर है, आप सुन रहे हैं। हाँ भी। मादक मदन आयो तन में अगन लायो, प्रिय से मिलन की पुलक फिर छाई है। सांस सांस जो है बाट प्रीतम के आवन की, पुनि पुनि सुधि मन भावन की आई है। ये भावभूमि उस समय की है जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा में रह रहे हैं और उस समय जो गोपियों की विरह दशा है वो कुछ इसी तरह है और इस तरह से याद कर रही हैं। वो फागुन का महीना है और ऐसे माहौल में गोपी कैसे याद कर रही है कृष्ण को, उसको कहने की कोशिश की है। मादक मदन आयो तन में अगन लायो, प्रिय से मिलन की पुलक फिर छाई है। सांस सांस जो है बाट प्रीतम के आवन की, पुनि पुनि सुधि मन भावन की आई है। तो अबला बिरहिणी को दशा जाने कौन आज, मन में न जाने क्या उमंग अकुलाई है। वन में भटक रही बावरी सी चौर, ढूंढत फिरत सब और पगलाई है। तो आँखियों से नीर बहे, चित्त में न धीर रहे। अगला शब्द में एक प्रयोग किया है मैंने ब्रज भाषा का, जुन्हाई। इसका अर्थ होता है चांदनी। आँखियों से नीर बहे, चित्त में न धीर रहे, पग पग पर बनी कंटक जुन्हाई है। जमुना के नीर मंद मंदिर समीर में ओ, फागुनी अबीर में वो श्याम छवि छाई है। जमुना के नीर मंद मंदिर समीर में ओ, फागुनी अबीर में वो श्याम छवि छाई है। तो भ्रमरों के गुंजन में, गोकुल के कुंजन में, भ्रमरों के गुंजन में, गोकुल के कुंजन में, सब और बस वही निठुर कन्हई है। चले आओ कान्हा कान्हा चले आओ तुम, अब बांसुरी की धुन फिर मन में समाई है। चले आओ कान्हा कान्हा चले आओ तुम, अब बांसुरी की धुन फिर मन में समाई है। अगला दृश्य है कदम के जो वृक्ष हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण क्रीड़ा किया करते थे, वो पीले हो गए हैं, उनके पत्ते पीले हैं। हालांकि मौसम पतझड़ का है और पतझड़ के मौसम में पत्ते पीले होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इसलिए पीले हैं क्योंकि श्री कृष्ण उनसे दूर हैं। तो पीत है दुख में तिहारे देखो, पीत है कदम्ब वृक्ष, इनकी भी सुधि तेरे उर में ना आई है। भूखे हैं सुदामा कछु इनका तो ध्यान करो, द्रौपदी की लाज आज तूने ना बचाई है। भूखे हैं सुदामा कछु इनका तो ध्यान करो, द्रौपदी की लाज आज तूने ना बचाई है। तो व्याकुल है मीरा, गोपी की भाव दशा ऐसी है जब वो पूरे सृष्टि के दुख का वर्णन कर रही है। ये दुख श्री कृष्ण के दूर होने का दुख उसका अपना नहीं है, पूरी सृष्टि का है। व्याकुल है मीरा नंद नंदन तिहारे बिना, उसकी भी प्रीत तूने अब बिसराई है। रोज विष पीती वो जाने कैसे जीती वो, और ये शाम कैसी तेरी ये है निठुराई है। रोज विष पीती वो जाने कैसे जीती वो, और ये शाम कैसी तेरी ये है निठुराई है। इसके बाद उनको शक होता है कि मथुरा जाके श्री कृष्ण जरूर किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गए हैं